सय्यदुल औलिया हज़रत सैयदुना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र शरीफ कसरत से हुआ करता है। इन पाकीज़ा हस्तियों के ज़िक्र को सुनने से, पढ़ने से, बयान करने, पढ़ने वाले, सुनने वाले, बोलने वालों की ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाता है। इन्हें भी अल्लाह के मुक़र्रब बंदों की तरह ज़िंदगी गुजारने का जज्बा पैदा होता है। इनकी तरह पाकीज़ा आमाल, आला दर्जे के अखलाक, पाकीज़ा अक़ीदों को अपना कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ज़िंदगी को संवारने की सलाहियतें आ जाती हैं। इसलिए कुरान में भी अल्लाह के मुक़र्रब बंदों का, दोस्तों का कसरत से ज़िक्र मिलता है और अहादीस शरीफा में भी अल्लाह के दोस्तों का कसरत से ज़िक्र मिलता है। अल्लाह ने और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी सीरत तय्यबा को भी बयान किया, इनके आदत शरीफा को भी बयान फरमाया है, इनके कमालात आलिया भी बयान फरमाया, अज़मत व शरफ भी बयान फरमाया है। इनके खूबियों के मुख्तलिफ पहलुओं का ज़िक्र कुरान मजीद और अहादीस में मौजूद है। अल्लाह ये चाहता है कि बंदे भी, आम बंदे ही इनके तरीक़ों पर चलकर अपनी ज़िंदगियों को संवारें। जो दुनिया में अल्लाह की तरफ से इंसानों को भेजे जाने का मकसद है, अल्लाह ने इसलिए भेजा कि अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक बनाकर उसकी दरबार में आए। इसलिए अल्लाह ने थोड़ी सी ज़िंदगी देकर भेजा है, हमेशा रहने के लिए नहीं। वो तो रहने के लिए जन्नत बनाया है, हमेशा रहने का वो मुकाम है। ये रहने के लिए नहीं, सिर्फ आज़माइश के हद तक, मुसाफिर खाने की तरह, पानी के बुड़बुड़े की तरह ख़त्म होने वाली ज़िंदगी देकर भेजा है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अल्लाह ने फरमाया जो कुछ जहाँ में है सब ख़त्म हो जाने वाला। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, अल्लाह की ज़ात के सिवा सब हलाक हो जाने वाले। अल्लाह ने फरमाया वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ऐ हबीब सिर्फ तुम्हारी तुम्हारे रब की जलाल व अज़मत वाली ज़ात ही बाकी रहने वाली है। तो इनको थोड़े दिनों के लिए पैदा किया गया दुनिया की ज़िंदगी में, ताकि वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुआफ़िक़ ज़िंदगी गुजारें। तो फिर आखिरत में इनको वो हमेशा की लिए जो बनाए गए मकानात है, जिसे जन्नत कहा जाता है, वहाँ रखा जाए। इसलिए औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगियों को रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुआफ़िक़ अपनाया है। इसलिए अल्लाह उनका जिक्र किया, तुम भी ऐसे ही अपनाओ ज़िंदगी को। कहीं तो कहता है इन औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठा करो, ताकि इनकी सोहबत की बरकत से तुम में भी उनके औसाफ आ जाएं, तुम में भी वो आदतें आ जाएं, तुम में भी वो इबादत, ज़ुहद, तक़वा और खूबियों के जलवे चमकने लग जाएं। सोहबत में रहने के लिए भी अल्लाह ने भी हुक्म दिया है, प्यारे मुस्तफ़ा ने भी हुक्म दिए हैं और उसके फ़ायदे भी बताए हैं। औलिया अल्लाह ने भी अपनी किताबों में नेक बंदों की सोहबत में रहने के लिए इरशाद फरमाया। यही वजह है हम देखते हैं ये जितने सिलसिले हैं, कोई भी सिलसिला बड़े वली की तरफ मंसूब करके सिलसिले का नाम रखते हैं, वो दरअसल अल्लाह के दोस्तों की जमात है, जिनके दामन को पकड़कर अल्लाह का खुर्ब पाते हैं शहादतमंद लोग। सोब की मंजिल एक है, सोब का मकसद एक है, चाहे सिलसिले का नाम उनके बुजुर्ग की वजह से अलग अलग हो, मगर हर सिलसिला
हबीब के कदमों तक पहुंचाने वाला है, रब्बुल आलमीन के खुर्ब तक पहुंचाने वाला है। मकसद यही है कि इन औलिया अल्लाह की सोबतों में रहकर अपनी ज़िंदगी को संवारें। ज़िंदगी इनकी पढ़ने से भी संवरती है, सोबत में रहने से। कुरान और हदीस में दोनों बातें, सोबत में रहने का भी जिक्र है और इनकी पाकीज़ा ज़िंदगियों का भी जिक्र है। मैं तफसील में ले जाना नहीं चाहता, शार्टफॉर्म अंदाज में इसका फ़ायदा बताओ। अल्लाह पाक ने क्यों, अब हमारे सिलसिलों में ये हर वली अपने से पहले के वली सोबत में रह के वली बने हैं। अब जितने सिलसिले चले आ रहे हैं देखो आप, हर वली अपने से पहले वली की दामन से वाबस्ता हुए, उनकी सोबतों में रहे, उनकी पाकीज़ा नसीहतों को पाया, उनकी ज़िंदगियों को देखकर अपनी ज़िंदगियों को संवारा, उनसे सुनकर उनसे सीख कर संवारा। ये वहाँ से हबीब पाक से यही तरीक़ा चला रहा। हबीब पाक की बारगाह में क्या सहाबा किराम घेर लेके बैठते थे, आका के वही रब्बानी को सुनते, आका के प्यारे प्यारे इरशादात को सुनते, आका की ज़िंदगी बाबरकत के हर पहलू पे नज़र रखते हैं। आपके आदत शरीफा क्या है, अखलाक हमीदा क्या है, आपकी इबादतें कैसी हो रही है, आपका ज़ुहद क्या है, आपका तकवा देख देख कर अपने को ढाला है, अपने को संवारा है और सुन सुन के आका के अहकामात को अमल करके ये बड़े बड़े मुकामात पाए हैं। वरना थे क्या इससे पहले, कैसी मंजिलें तय कर रहे थे, हबीब की सोहबत के बाद उनको क्या मुकाम मिला सब जानते हैं। ऐसे ही सिलसिला चला रहा है अपने से पहलों की सोहबत में, बाद वाले बाद की तो ये सिलसिले है। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, मैं मुनाफिक हो गया, मुनाफिक होगा, मोमिन नहीं रहा। अब घबराने लगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया तो इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक क्यों समझ रहे अपने को, ए मुनाफिक होगा क्यों समझ रहे हैं। अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी महफिल में बैठते हैं, आपकी सोहबत में रहते हैं तो हमारी कैफियतें बदल जाती है, हम दुनिया भूल जाते हैं, हमारी तवज्जो पूरी आखिरत की तरफ होती है, अल्लाह की अज़मत व जलाल में हम गुम हो जाते हैं और बस आपकी बारगाह में बैठने के बाद हमारी हालात, हमारी कैफियत ही बदल जाती है। लेकिन आपकी सोहबत बाबरकत से निकलकर जब घरों में जाते हैं, अपने अहलो आयाल में मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी में लग जाते हैं, तो आपकी सोहबत बाबरकत में रहने में जो अहवाल, जो कैफियत हमें नसीब होती है वो बाकी नहीं रहती। तो उन्होंने डर रहे हैं वो कैफियत चले गई तो क्या मुनाफिक तो नहीं हो गया मैं। एक सहाबी तो अपने को मुनाफिक इसलिए कहा कि हबीब की सोहबत में रहने के बाद जो अहवालों का कैफियत है वो घरों में जाने के बाद बाकी नहीं रहती है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अगर मेरी सोहबत में रहने के वक्त जो कैफियत तुम्हारी होती है सोहबत की बरकत से, आका को देख देख कर आका से प्यारी प्यारी नसीहतें सुनते हुए उनका जो जहन, फिक्र, ख्यालात, अहवाल जो हो जाते हैं, फरमाया यही हालत अगर हर वक्त बाकी रहे तो मलाइका तुम्हारी मुलाकात के लिए जमीन पर उतर आएंगे, तुमसे मुसाफे करेंगे। ये फरमा रहे। तो मेरे कहने का मकसद समझे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन क्या फरमा रहे हैं, आपकी सोहबत में रहने से जो कैफियत होती है घर में चले जाने के बाद नहीं रहती। हम अहलो आयाल में मशगूल हो जाते हैं, तिजारत, ज़राअत वगैरह में लग जाते हैं, वो अब कैफियत नहीं। तो मतलब क्या, सोहबत का फ़ायदा बता रहा हूँ मैंने। अल्लाह वालों की सोहबत से क्या मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। खिताब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर समझाना
क़यामत तक की उम्मत को। अब हम खिताब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माने तो ये मतलब क्या होगा? ऐ हबीब, सुबह शाम जो मुझे याद करते हैं मेरी रिजा चाहने के लिए, मेरे खुर्ब के लिए, ताकि मेरे पास उनको आला मुकाम मिल जाए, मैं उनसे खुश हो जाऊं, मैं उनसे राजी हूं, मेरी जात की खातिर सुबह शाम जो मुझे याद करते हैं, ऐ हबीब इनके साथ आप सब्र के साथ रौनक अफरोज रहिए और आपकी निगाह करम इनसे हटने ना पाए, निगाह करम इन पर जारी रखिए। अल्लाह पाक फरमाना, किन पर जारी रखिए, किन के साथ आप रौनक अफरोज रहिए? जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, उसकी रिजा चाहते हैं, खुर्ब इलाही का और कोई मकसद नहीं, अल्लाह की रिजा और कोई मकसद नहीं, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के करीब हम चले जाए। अभी ये तो है हबीब, इनकी महफिल में रौनक अफरोज रही है सब्र की, और इनसे नजर हटाने ना पाए। आखाइन हबीब को अल्लाह करम पे निगाह करम सलामत रखिए, हो गया ना। और अगर यूं को खिताब नबी से समझाना उम्मत को है, अक्सर आया थे खिताब होता, समझाना उम्मत को था, खिताब सब हबीब से होता। अब यूं लो तो उम्मत को यूं हुक्म है, ऐ हबीब की उम्मत जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की रिजा चाहते हुए, उसका कुर्ब चाहते हुए, इनकी सोहबत में सब्र के साथ बैठे रहो और तुम्हारी नजरें इनके चेहरे से हटने ना पाए। महफिल में बैठो, जिक्र में शरीक रहो, इनके चेहरे तकते रहो। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है इसी महफिलों में बैठने के लिए। तो ये जो पीराने तरीक़त का सिलसिला है वही है, पीरे तरीक़त अल्लाह को याद करते रहते हैं। ये गुलाम मुरीद इनकी बारगाह में बैठकर उन महफिले जिक्र के फैज़ान से माला माल होते रहते हैं, अपने पीरे तरीक़त को वली कामिल के चेहरे मुबारक का दीदार करते बैठते हैं। अल्लाह खुद कह रहा है तू ये कुरान नसीहत है, इसी सोबत अपनाओ रहो। इसलिए बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी अपने से पहले वलियों की सोबत में रहे हैं। हमें ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात है, ये वाक़यात नहीं बताऊं मैं, टाइम लंबा हो, ये वाक़यात गुजरे हैं। आप हजरात हमारे बासफ़ा उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। तो ये बातें अब आप देखिए, मैं आपको बुजुर्गों का इरशाद हूं, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। तुम अच्छों की सोहबत में रहो, अच्छे हो जाओगे, बुजुर्गों की नसीहत। बुरों की सोहबत में रहो, बुरे हो जाओगे। अब मैं गलत नहीं कहता, आप देखिए सिनेमा देखने वाले की सोहबत में कोई आ जाता, दोस्त बन जाता, उन्हें भी नहीं देखने वाला उसकी सोहबत में रह के सिनेमा देखने लग जाता है। चोरी की आदत में बैठा तो उन्हें भी चोरी शुरू कर देता। वही बस चुगलखोरी लड़ाई झगड़े कर लेते बैठने वाले की, तो इन्हें भी शामिल हो जाता। अब उन्हें सुनते रहता, अभी दिल बोला तो इन्हें थोड़ा लगाते रहता। जो अल्लाह ने जिंदगी को दिया है कुर्ब इलाही के लिए, ताकि अल्लाह की तस्बीह तहलील तकबीर तमजीद बुजुर्गी बयान करते हुए, उसकी इबादत रियाजत ज़ुहद तक़वा अपनाते हुए उसका कुर्ब हासिल करें, उसके हबीब की सीरत तय्यबा अज़मतों को पढ़ते हुए आपकी आदत शरीफा वगैरह सीख कर अपने आप को हबीब पाक के सच्चे गुलाम बनाने की कोशिश करें। वो छोड़कर अपने हबीब की खिदमत में दुरूद और सलाम छोड़कर ये गीबत चुगलखोरियों की महफिल में बैठने का मिजाज हो जाता है। अगर ऐसों की सोबत में रहे, वही अल्लाह को याद करने वाले की सोबत में रहो, ये भी अल्लाह वाला बन जाता है। याद इलाही सुबह शाम देखो आप जैसी सोबत में वैसा मिजाज बनता कि नहीं बनता। बुजुर्ग वही कह रहे हैं, अच्छों की सोबत में रहो अच्छे बनोगे, बुरों की सोबत में रहो बुरे बनोगे। एक माँ गाने गाने लगी ना, बच्चा बोलने लगा तो सबसे पहले गाना गाता अपनी माँ से सुन के। और माँ अगर नाते शरीफ के कलिमात पढ़ रही है, बच्चा भी नात के कलिमात जुबान से अदा करता है। गलत नहीं करो, देखिए सोबत का कैसा। माँ नमाज पढ़ रही, छोटा बच्चा अभी बराबर खड़े नहीं आता, झुकने नहीं आता। माँ नमाज पढ़ी, वो भी खड़े रह के नमाज पढ़ने की कोई वो खड़ी है, इन्हें भी खड़े रहता।
वो झुक रहे, ये भी झुकने की कोशिश, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही झुकता है। वो सजदे में गए, बेचारे को सजदा नहीं आता, छोटा लड़का पूरा औंधा सो जाता है, किधर से भी देखता है मेरी माँ कैसा कर रहे, मैं भी वैसा करूँ। ये बिल्कुल फितरी बात है। बच्चे को सोबत से इब्तिदा से, चाहे आमाल में हो, अकायद में हो, सोबत का असर बिल्कुल पक्का। मैं आपको बताऊं एक हदीस शरीफ की मिसाल, चाहे अकीदे में चाहे आमाल, हर मामले में सोबत का असर होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्र, हर बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। अल्लाह उसकी तबीयत में इस्लामी मिजाज रखा है, इस्लाम में जो खूबियां है फितरत में रखा है। इस्लाम में अल्लाह को मानना है, अल्लाह के वजूद को तस्लीम करना है, उसको एकता मानना इसकी फितरत में रखा है। अल्लाह इसके साथ बड़ों का एहतराम इसकी फितरत में है, छोटों पे शफकत, इस्लामी फितरत जो है अल्लाह ने रखा है। जो खूबियां, जो अखलाक, जो आदत इस्लाम सिखाया है, अल्लाह के हबीब कहते हैं कि हर बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। वो बड़ा हो तो वही मिजाज जाहिर होगा, लेकिन होता क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, माँ बाप यहूदी बना लेते हैं अपनी सोबत में रखकर, भटकाते माँ बाप, ईसाई बनाते माँ बाप, मजूसी बनाते हैं माँ बाप। अमल जाहिर होगा, इस्लामी अमली जाहिर होगा। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं यहूदी माँ बाप बनाते, ईसाई माँ बाप बनाते, मजूस माँ बाप बनाते, मगर पैदा होता है इस्लामी मैदान में। कहना चाहता हूँ जैसी सोबत वैसा असर हो रहा। इसलिए पीराने तरीकत की सोहबत को अपनाने के लिए ये सिलसिले निकले हैं। देखिए सोहबत में रहकर अच्छे बना, मैं बोला जैसी सोहबत में आजाद रहो, जैसे गाली गलोच की जिंदगी गुजारो, बात करने से पहले गाली, बात करते करते गाली, बात खत्म होते गाली, चाहे ये जिंदगी गुजारो, या बात करने से पहले अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले बनो, बातों के दरमियान अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाले बनो, बात खत्म होते होते अल्लाह और रसूल का जिक्र करते, या ये बनो, जैसी सोहबत वैसा बनेगा आदमी। तो हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु की पाकीदा जिंदगी देखिए। आप पीराने तरीक़त आपने भी अपनाया, सय्यदुल औलिया है, मगर आपके भी पीराने तरीक़त। आपको पीराने पीर इसलिए कहते हैं कि एक पीर से मुरीद हुए, उन्होंने पूरा फैज़ान आपको अता कर दिया, कहा मेरे से बढ़ के इल्म उनके पास है, वहाँ जाइए। वो दूसरे पीर के पास भी जाए, उन्होंने पूरा फैज़ वहाँ से भी हासिल कर लिया। उन्होंने कहा मेरा जो कुछ इल्म था दे दिया। आप तीसरे तकरीबन 11-12 मुर्शिदीन किराम है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के, मैंने उलमा थे। अब वो आप पूरों का इल्म पाकर उनसे भी आगे बढ़ गए दर्जे में, इल्म में। अल्लाह की अता है, जिन्हें जैसे चाहे नवाज़े, उनसे भी आगे बढ़ गए। तो इनके पीराने तरीक़त गौसे पाक से फैज़ लेने लगे। समझ रहे बात को? इसलिए पीराने पीर, इसलिए पीरों के भी आप पीर हैं, समझ रहे? यूं है मामला। तो मेरे कहने का मकसद, आप भी सोबत में, आप जितने औलिया अल्लाह हैं, हजरत सईदी नूरी शाह क़िबला अलैहि रहमत रिज़वान थे। देखिए वो अपने पीरों मुर्शिद की बारगाह में ऐसी जितने पर भी बुजुर्गों की तरफ नजर डालिया, दक्कन के ताजदार हुजूर बंदा नवाज़न की नजर डाली, वो भी पीर कामिल सईदी नसीरुद्दीन चिराग दहली रज़ी अल्लाह अन्हु से सोहबत में रहकर फैज़ पाते नजर आते। हजरत सईदी हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु पे नजर डाली, आप भी सईदी उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सोहबत में रहते नजर आ रहे हैं। हुजूर गौसे पाक का मैं जिक्र का आपके पीराने तरीक़त करें। ये सब औलिया अल्लाह अपने पीरों की सोहबत में। तो मेरे कहने का मकसद ये, इन सोहबतों से हमको जिंदगियों में इनकलाब आता है, और जो जिस फन के लाइन के लोग होते हैं उनसे वो फायदा होता है। अब डॉक्टर से हम अपनी सेहत की चीज़ें हासिल कर सकते हैं, अच्छे गोलियां, अच्छे इंजेक्शन,
और इंजीनियर से हम अपना घर अच्छा बना ले सकते हैं, मकान बेहतरीन तामीर कर सकते हैं। कोई अपने पे जुल्म करके ज़मीन छीन लिया, वकीलों की सोबत में रहो, हमारा जुल्म किया हुआ मकान दोबारा अदालत में बहस करके दिला देगा। कोई और जुल्म कर रहा है, पुलिस उसके जुल्म से बचाएगी। जैसे फन वाला वैसी मदद करेगा। औलिया अल्लाह की सोबत में आओ, यहाँ पर अल्लाह की ज़ात मिलती है, उसके प्यारे रसूल मिलते हैं, इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात मिलती है, अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात के इरफान के बुलंद मरातिब मिलते हैं। यहाँ दिल की सफाई, नूरानियत और पाकीज़गी नसीब होती है, रूह पाकीज़ा होता है। ये पीराने तरीक़त के पास क्या है? अल्लाह है, उसका रसूल है, उनकी पाकीज़ा तालीमात है। ये सोबतें हैं। अब मैं हुजूर गौसे आज़म दस्तमई पहले इसलिए कहा ये सोबतों में क्यों रहना है। हर वली रहे, अपने आप को दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी के लिए भेजा ही गया, आखिरत की तैयारी के लिए, या रहने नहीं भेजा गया। खाना पीना लिबास मकान ज़रूरत ज़िंदगी है। दुनिया में जिंदा रहने का मकसद नहीं है खाना पीना, ज़रूरत है जिंदा रहने। दुनिया में रहने का मकसद खुर्ब इलाही रिज़ाए परवरदिगार, ये हासिल करना, चले जाना है। आदम अलैहिस्सलाम से सब है जी यहाँ पे। आजमारा बुला रहा, आजमारा, जो जितने बड़े मुकाम पा रहे हैं वो बड़े मुकाम तो उनको दे रहा है अल्लाह। लिख दिया है खबर में ही बताते, बल्कि हदीस में जन्नती को दोज़खी को खबर के अंदर ही उसका जो जन्नत में ठिकाना है सुबह शाम बताया जाता है, दोज़खी को सुबह शाम उसका ठिकाना बताया जाता है। दोज़ख के भी कई तबके हैं, जन्नत के भी कई मरातिब है। तो जो जितने बड़े मुकाम में वहाँ बता दिया जाता है, तो मतलब क्या, असल मंजिल वो है, असल रहने की जगह वो है। हमको तैयारी वहाँ की करना है। खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम करे, बेहतरीन खाए पिए, अच्छी नौकरियाँ करे, बुरा नहीं है, क्योंकि जिंदा रहे बगैर याद इलाही कैसे होगी भाई। इबादत, और अल्लाह ने अपने इबादत अपने हुकूक़ के साथ बंदों के भी हुकूक़ रखा है। बीवी बच्चों की अच्छी तरबियत करना, माँ बाप की खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, परेशान हालों की, ये सब अल्लाह ही का तो हुक्म है। ये कब कर सकते हैं? कुछ कमाएंगे तो। कमाने से शरीयत ने नहीं रोका है, कमाओ और जो हुकूक़ है अदा करते रहो, मगर मकसद जिंदगी मत भूलो। या भेजने का मकसद क्या है? सिर्फ खाना पीना होता तो जन्नत में कोई कमी नहीं थी। यहाँ तो मिट्टी पत्थर के घर मिलेंगे, वहां सोने चांदी के बने। यहाँ पे पानी है, उसका कीचड़ क्या है हम जानते हैं। वहाँ के पानी के नहरों में कीचड़ क्या है? सफेद चमकते मोती पानी का कीचड़ है। कीचड़ की ये सफाई है तो पानी की सफाई का कारण वो कोई कमी नहीं है। वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, अल्लाह कहता है आखिरत दुनिया से कई दर्जे बेहतर भी है, और ये तो फना होने वाली है, वो बाकी रहने वाली है, हमेशा की जिंदगी है। वो असल है ना भाई। वो सब कुछ रख के क्यों भेजा? अल्लाह का खुर्ब पाने की। तो ये सब औलिया अल्लाह के, ये लोग पहाड़ों में चले गए, समंदरी इलाकों में चले गए, जंगलों में, क्यों? ये चाहते थे मैं हूँ, मेरा रब हो, बीच में कोई खलल डालने वाला ना हो। ये मकसद था अल्लाह का खुर्ब पाना, रियाजत, मुजाहदात, नफ्स पे कंट्रोल करना, ये सब वही। अब खैर मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की थोड़ी सी ज़िंदगी बाबरकत। आप रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को पैदा हुए, 470 हिजरी, प्यारे नबी के ज़माने के 470 हिजरी, हिजरत के 400, हबीब के ज़माने से हमारे मुकाबले में बहुत करीब है ना। और जो जितने करीब है उतने ज़्यादा मरातिब वाले रहते हैं औलिया अल्लाह, जितने करीब है बड़ा मुकाम अक्सर का। और आपकी वफ़ात शरीफ हुई है 561 हिजरी, तो आप 470 से लेकर 561 हिजरी में आपकी ज़िंदगी बाबरकत दुनियावी ज़िंदगी है आपकी। और ये वो ज़माना है बदआमालियाँ, बद अखलाकियाँ और गुमराहियाँ। गुमराही से मुराद कलमा पढ़ के भी लोग फ़िरक़ों में बटे हुए थे। खुसूसन बगदाद शरीफ तो मरकज़ था, मुख्तलिफ अक़ीदे, कुफ्र शिर्क वो अलग है,
ऐसे माहौल में अल्लाह ने आपको इस जहां में भेजा, तो आपने जो अल्लाह ने इस मकसद के लिए भेजा उसमें आपने आला दर्जे की कामयाबी हासिल करके फिर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं। मैं उसको शार्टफा मन्नत थोड़े वक्त में अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले आप पैदा कब हुए? जुमा का दिन था, पहली रमजान शरीफ में। ये रमजान गुजर गया, फिर रमजान आया, फिर रमजान आया तो क्या हुआ? बगदाद शरीफ के आसमान पे अबर छाया हुआ था, चांद नजर नहीं आ रहा था। अब चांद नजर नहीं आया तो रमजान चांद देख के मानना है ना। कभी 29 दिन का होता है महीना, कभी 30 दिन का। अगर 29 दिन में नजर नहीं आया तो 30 दिन के बाद तो पक्का रमजान ही होगा। मगर अब एक दिन पहले जो होता है 29 भी हो सकता है महीना। अब अबर आया तो उस वक्त का क्या हुक्म है? लोग सहरी के टाइम तक खाएं पिए, लेकिन जो सुबह से अधिक शुरू होने वाली खाना बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? ताकि सुबह अच्छी तरह सूरज निकल के ऊपर आया उस वक्त तक दूर दराज के लोग जहाँ पर अबर नहीं है वो लोग चांद देखे होंगे। सफ़र से आने वाले लोग बता देंगे हमने चांद देखा है। तो जो इस्लाम के जिम्मेदार बड़े लोग हैं वो ऐलान करेंगे, लोगों चांद दिख चुका, आज रमज़ान है। जो लोग अभी तक खाए पिए नहीं हैं, रमज़ान होने के एहतमाल की बुनियाद पर वो रोज़े की नियत कर ले, उनका रोज़ा अदा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा 10 बजे तक समझो भूखे रहना, पानी नहीं पीना। सुबह सादिक से शहरी के खाने के टाइम जो होता है ना वो तक खा लेना, पी लेना। शायद रमज़ान होगा तो हम रोज़े की नियत कर लेंगे। अब जो सुबह से अधिक खा ले हो तो रोज़ा रख नहीं सकते, और उनका एक ख़ज़ा बाद में करना पड़ता है। रमज़ान आया है तो ख़ज़ा कर लेना। इस पर गुनाह इसलिए नहीं कि रात में चांद नहीं दिखा था। और जो लोग अभी खाए पिए नहीं वो रोज़े की नियत कर लिए, वो उनको अदा हो जाती है, एक बड़ा मर्तबा मिल जाता है। तो ये तरीक़ा है। अब क्या हुआ? चांद नहीं दिखा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का पहले रमज़ान में विलादत हुई, दूसरा रमज़ान आया, चांद नहीं दिखा। नहीं दिखा तो लोग अब दूसरे दिन के इंतज़ार में, शायद कहीं से इत्तला आएगी। सुबह हुई, सूरज अच्छी तरह ऊपर चढ़ा। बाज़ लोग औरतों ने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी जान के पास तशरीफ़ ले गए। क्यों? आपकी अम्मी जान, आपके अब्बा जान बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में शुमार थे। उनकी जिंदगी बाबरकत आप 12 उलमा से हमारे सुने, बुजुर्गाने दिन से सुनते रहते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। बहुत बड़े वलिया। औरतों ने चाहा कि एक वलिया के ख्यालात मालूम करें। अल्लाह ताला नेक बंदों में कश्फ की कैफियत भी देता है, इल्हाम होता है, उन पे सही बातें बताई जाती हैं। देखेंगे अल्लाह की वलिया क्या बोलती है। औरतें गए जाके क्या बोले, क्या रमज़ान का चांद रात में निकल गया होगा, क्या आपका क्या ख्याल है? तो वह गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी जान ने क्या कहा, मैं यकीन करती हूँ कि रात में चांद निकल चुका है और आज रमज़ान का दिन है। पूरे यकीन से कहा ये बात। ये कहने के थोड़ी देर के बाद लोगों ने इत्तला दी कि दूसरे इलाके में जहां अबर नहीं था चांद दिख गया है। ये बगदाद में खबर आई तो कि आज रमजान का महीना है, शुरू हो चुका है। जो लोग खाए पिए नहीं है अभी तक वो रोजे की नियत कर ले। रमजान की तल्ला आम हो गई तो आपकी गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी जान से पूछा गया, ये तल्ला तो बाद में आई है चांद दिखने की, अभी तल्ला ही नहीं आई, आपने कैसे पहचान लिया कि ये रमजान का महीना शुरू हो गया है? ये पहचानने का रास्ता क्या है? तो आपकी अम्मी जान ने कहा, मैं आसमान के चांद को देखकर नहीं पहचानी हूँ, बल्कि मेरे गोद के चांद को देखकर मैंने रमजान शरीफ के महीने को पहचाना है। इसलिए कि मेरे शहजादे की ये शान है, वो रमजान शरीफ में पैदा हुआ था, पूरा रमजान भर गुजरा है, तो कभी सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक मेरा दूध नहीं पिया है रमजान भर। ये मेरा बच्चा पूरा रमजान रोजे से रहा है और मैं देख रही हूँ आज भी सुबह सादिक से अब तक मेरा दूध नहीं पिया है। मैं बच्चे की ये शान देखकर पहचान ली हूँ कि रमजान शरीफ शुरू हो गया है। तो मेरे ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है
अभी पैदा हुए हैं रोजे से है आप। अब जिनका दूध पीती मंजिल में यह आलम हो इबादतों का, बड़े होकर इबादतों का क्या आलम होगा हम समझ सकते हैं। आपका क्या मुकाम है। बच्चों को तो कोई नसीहत का भी मसला नहीं है, दूध रखने की आदत बनाने का भी मसला नहीं। बच्चों को तो वक्त पे रोज पिला देना चाहिए दूध, ये हुक्म है शरीयत। अलबत्ता क्योंकि रमजान का रोज़ा हो या नमाज हो, ये इबादतें बालिगीन पर फर्ज है। बालिग होंगे तब फर्ज, उससे पहले नहीं। लेकिन 7 साल की उम्र से ही इनको आदत दिलाने के लिए नमाज रोज़ों के मिजाज बनाना माँ बाप जिम्मेदारों को नसीहत है, ताकि ये बालिग होने तक अच्छी आदत हो, तो बालिग होने के बाद जो फ़र्ज है छूटने ना पाए। इसलिए 7 साल की उम्र, फिर 10 साल की उम्र में और ज़रा ताकीद में इजाफा कर देना है, बालिग होते ही ताकि बात। मगर दूध पीता बच्चा तो कोई भी रोज़ा नहीं रखता। मगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु दूध पीती मंजिल में भी रोज़ा हैं, तो इससे मालूम हुआ कोई भी वली बनते हैं इबादत करके, ज़ुहद अपना के, तक़वा अपना के वली बनते। लेकिन गौसे पाक की शान यह है, दुनिया में पैदा होकर वली नहीं बने, वली बनकर पैदा हुए हैं। जभी तो अल्लाह ने बचपन से ही वो शान दिया है जो औलिया अल्लाह को हासिल होती है, बचपन से रोज़ा। और आपसे पूछा भी गया, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आपने अपने को कैसे पहचाना? हुजूर गरीब गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, अर्ज किया गया बड़े होने के बाद। तो आपने क्या फरमाया? मैं अभी छोटा लड़का था, मकतब में इब्तिदाई तालीम पाने, अलीफ बाता ऊपर से नहीं, इब्तिदाई तालीम पाने के लिए मैं मकतब को गया। जाता तो जैसे ही मैं मकतब के करीब, हुजूर सय्यदुल औलिया गौसे आज़म इब्तिदाई तालीम पाने के लिए मकतब जा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं, पूछेगा आपको वली है तो कैसा मालूम हुआ? कि मैं मकतब को जाता था बच्चों में, तलबा में बैठने, तो आवाज़ सुनता था, अल्लाह के वली को बैठने लगा दो, अल्लाह के वली को बैठने लगा दो। मैं सीधे जानिब बाएं जानिब हर तरफ देखता, कोई इंसान नज़र नहीं आता था, मगर आवाज़ें आती थी अल्लाह के वली को बैठने लगे दो। तो मैं समझ गया कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए ये काम किया करते थे तालीम के लिए। है बात। तो मेरे कहने का मकसद, आप पैदाइशी वली है, मेहनत करके वली बनते हैं, इनको मुहिब कहते हैं। अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह की बात सुनते हैं, नबी की गुलामी करके। अभी माँ के पेट से बने हैं वली, तो ये महबूब होते हैं, अल्लाह खुद इनको चाहकर अपना दोस्त बना लेता है। वो मुहिब भी होते, महबूब भी होते। इसलिए माँ पेट से वली बनना बता रहा है। अब रब के महबूब है, मुहिब तो हर वली है, आप मुहिब भी है, महबूब भी है। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है? महबूब सुबहानी। सुबहान अल्लाह की जात है, उसी पाक जात की तरफ निस्बत करते हुए उस पाक जात के आप महबूब वली है, मुखर्रब बंदे है। अल्लाह ने शान महबूबियत आपको अता फरमाई है। मुअद्दस सामने किराम, मैं आपको एक बात करके थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात खत्म कर देंगे। थोड़ा सा जिक्र शरीफ बस खुद जहन में आता है, ये सब बातें बचपन में रोज़ा रखने की कोई समझ में नहीं आती, बात अकल में नहीं आती। बोले भाई अपनी अकल छोटी है, अल्लाह की कुदरत बड़ी है। अल्लाह चाहे तो वो शान अता फरमा दे सकता है जिस महबूब बंदे को चाहे आदमी की अकल दंग रह जाए। मैं कहूँ क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह अपने किसी महबूब बंदे को दूध पीते आलम में ही रोजे की शरफ से नवाजें? क्या अल्लाह ये नहीं कर सकता? क्या शरीयत के कानून के मुखालिफ है ये बात? नहीं है। तो फिर अल्लाह के दोस्त के लिए अल्लाह ऐसा कर सकता है? कई अजीब वाक़यात हम देखते हैं। एक अल्लाह की कुदरत है कि छोटे बच्चे में समझ नहीं होती, छोटे बच्चे आमतौर पर रोज़ा नहीं रख सकते। अल्लाह अभी वो अकल, वो शऊर नहीं देता है। ये अल्लाह का तरीक़ा है, आदत है। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये है, चाहे तो छोटे बच्चे को भी अकल दे दे, समझ दे दे।
छोटे बच्चे बोल नहीं सकते झूले में, अल्लाह चाहे तो झूले में बोलने की शान दे दे। मैं इसके लिए कुरानी की मिसाल देता हूँ। एक सुन्नत इलाही है, कुदरत इलाही है। सुन्नत है कि अल्लाह का तरीक़ा जारी है, कुदरत यह है कि अपना जो तरीक़ा उसके खिलाफ कुछ करें। तरीक़ा है माँ बाप से औलाद को पैदा करे, अल्लाह का तरीक़ा है। कुदरत यह है कि चाहे तो बग़ैर माँ बाप के पैदा करे, जैसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया। बग़ैर बाप के पैदा करे, जैसे हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। बग़ैर माँ के पैदा करे, जैसे कि सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा किया है। मलाइका है बग़ैर माँ बाप के, कुदरत इलाही है जी। तो आप अल्लाह का तरीक़ा है। दूध पीते बच्चे समझते नहीं, बोल भी नहीं सकते, ये खुद तरीक़ा जारी है अल्लाह का। मगर कुदरत इलाही देखना है तो एक मिसाल दूँ। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की अम्मी जान पे जब उंगलियां उठाई गई बग़ैर तुम्हारे शौहर के, ये बच्चा कैसे हो गया? गोद में ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए है। तो आपने कहा मेरे से बात मत करो। आपकी माँ सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा झूले में जो बच्चा है दूध पीता उससे बात करो। तो उन्होंने कहा कि दूध पीता बच्चा भी बोलता है। तो दूध पीते बच्चे हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम झूले में से कलाम कर रहे हैं। अल्लाह पाक कुरान में बयान कर रहा है सैकड़ों साल पहले की बात अपने हबीब से, ताकि क़यामत तक की उम्मत जान ले खुदा की कुदरत अपने महबूब बंदों के साथ कैसे जारी रहती है। आप झूले में दूध पीते बच्चे हैं, मगर देखिए कुदरत इलाही आप फरमा रहे हैं क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में दूध पीते मंजिलों में कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब व जअलनी नबिय्यन व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त। अल्लाह ने मुझे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दिया है, इंजील का जिक्र कर रहे हैं। वजालनी नबिया, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। वो मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां हूं वहां बरकतों वाला बनाया। मैं जहां जाता हूं बरकतें जाहिर हो जाती है। ऐसी बरकत वाली हस्ती मुझे बनाया है। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे रब ने हुक्म दिया है नमाज अदा करने, ज़कात अदा करने का। वो बर्रम बि वालिदती, मेरी वालिदा माजिदा के साथ अच्छा सुलूक करने का मेरे रब ने हुक्म दिया है। झूले में दूध पीते बच्चे हैं, कैसे अक्लमंदी की बात कर रहे हैं, कैसे समझ की बात कर रहे हैं, अपने बंदे होने का जिक्र कर रहे हैं, अपने नबी होने का जिक्र कर रहे हैं, अपने इबादतों का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने जो अहकामात दिया है उसका जिक्र कर रहे हैं। अकल नहीं समझती कि एक दूध पीता बच्चा कलाम करेगा, इतना समझेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है ये सब कलाम दूध पीते मंदिर में करके बता दिया। तो अल्लाह पाक जो कमाल नबी को मोजिज़े के तौर पर अता करता है, अकीदे की किताबों में लिखा है, वही कमाल अल्लाह वली को करामत के तौर पर अता करता है। और नबी को डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात से फैज़ान मिलता है, और वली को अपने नबी के ऊपर ईमान लाने, उनके अहकाम की फरमाबरदारी करने की फैज़ान की वजह से करामत मिलती है। इस तरह ये अकीदा हमें बता रहा है जो कमाल अल्लाह नबी को मोजिज़े के तौर पर देता है, वही कमाल अल्लाह वली को करामत के तौर पर अता फरमाता है। ईसा अलैहिस्सलाम के दूध पीती मंजिल में ये शान है। तो अगर गौसे पाक सरदार औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु की, हबीब पाक के प्यारे नवासे की, हजरत सय्यदा फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह के नूरे नजर की, हैदर कर्रार खलीफे रसूलुल्लाह अली मुर्तज़ा के रज़ियल्लाहु अन्हु के शहजादे की, और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नूरे नजर की ये शान अल्लाह दूध पीती मंजिल में दे दे, उन्हें रोजा रहने का शरफ दे दे। ताज्जुब की क्या बात है, अल्लाह नबी को वो शरफ दिया मोजिज़े के तौर पर, हबीब के नवासे को दिया है करामत के तौर पर। तो एक ही बात नहीं, ये तो नबी है ईसा अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
दूध पीते बच्चे से कहा आप में सईदा जुलेखा रज़ियल्लाहु में सवालात हो गए थे, इनको गलत कह रहे थे, वो उनको गलत कह रहे थे। तो अब वो लंबा खिस्सा क्या बोले, सईदा जुलेखा रज़ियल्लाहु ने अपनी तरफ मायल करना चाहा, बोलेंगे भाई गलत फहमी में रहेंगे, कोई मायल करना चाहा तो आप क्या करें, दौड़ने लगे, पूरे दरवाज़ों को खुफल थे, 7 दरवाजे थे, एक महल सब खुद ब खुद खुलने लगे, आप चले जा रहे हैं पीछे। सईदा जुलेखा रज़ियल्लाहु ने, अल्लाह ने हिफाजत फरमाया इनकी, सईदा जुलेखा रज़ियल्लाहु से इरादा हुआ, अल्लाह ने बचाया, इरादा नहीं पूरा, अल्लाह ने बचाया। मैं इसलिए कर रहा हूँ उनकी अजमत तो उनकी शरफ शान अल्लाह ने सलामत अदब एहतराम हाथ से जाना। और फिर आपको बड़े होने के बाद फिर दोबारा जवानी को लौटाया, फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ। एक नबी के आप ज़ौजे मुतहरा भी हैं, इसलिए ज़रा भी उनकी बारगाह में अदब के खिलाफ लफ्ज़ आ जाए, जहन में वसवसा, ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। ये सब बोलते हुए वाक़ा सुना मैं, अल्लाह ने बचाया। तो खैर बहरहाल हुआ क्या, यूँ गए। अब जैसे बाहर घर के दरवाजे के बाहर निकले, साथ में महल किया, उधर से सईदा जुलेखा रहेंगे, शौहर मिस्र के वज़ीर आज़म आ रहे, आते इन्हों क्या बोले, देखो तुम्हारा गुलाम क्या कर रहा है, मेरे साथ क्या इरादे कर रहा है। तो आप बोले मैंने कोई इरादा नहीं किया, इन्होंने इरादा किया था, मैं बच के निकला। अब इन्हों कह रहे इन्हों गलत, इन्हों कह रहे इन्हों गलत, क्यों चल रहा। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सईदा जुलेखा रज़ियल्लाहु अन्हा के मामू के बेटे थे, झूले में दूध पीते बच्चे, कहा इनसे फैसला लो, इनसे फैसला, किनसे, दूध पीते बच्चे थे। आप बोलेंगे वो ईसा अलैहिस्सलाम है, उनकी शान है, उनका मकाम है। अरे यहाँ एक गैर नबी की बात है जी, एक छोटा बच्चा दूध पीता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये फैसला करेंगे, तो झूले में से क्या बोल रहे हैं मालूम, या ऐसा करो, देखो किनको वजीर आजम को बच्चा बोल रहा है, इनका ना कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त वहुवा मिनल काज़िबीन व इनका ना कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत वहुवा मिनस सादिक़ीन। तुम देखो यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो सय्यदा जुलेखा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दावे में सच्ची है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। ये देखो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बे मुबारक पीछे से फटा है, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और सय्यदा जुलेखा रज़ियल्लाहु अन्हा झूठ कर। फलम्मा रा कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन्न अज़ीम। अरे वज़ीर आज़म ने जब देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से बट्टा है तो इन्होंने कहा अपने ज़ौजे मुहतरमा से खिताब करके, तुम लोग बड़ी खुफिया तदबीर करने वाली हो और तुम्हारी तदबीर बहुत बड़ी होती है। इस तरह कह के कहा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाने दो, दरगुदर करो। तो मेरे कहने का मकसद ये वाक़े को सुना, मैं खोल के इसलिए बताया कहीं दीगर गलत फहमियों में मुब्तला ना जाए, इसलिए मुझे मजबूरन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये तो नबी नहीं है, रसूल नहीं है, एक दूध पीता लड़का, अल्लाह ताला ने उसकी कुदरत से ऐसा फैसला कर रहे हैं दोनों में, जबकि कोई गवाह भी नहीं है, दलील भी नहीं है, ऐसा फैसला कर रहे हैं कोई अदालत के बड़े जज भी नहीं कर सकते। उनको भी किसी दलील की जरूरत है, उनको भी गवाहों की जरूरत है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, एक दूध पीता बच्चा झूले में से बेहतरीन फैसला करता है जहां सारी अखलाक कम है। अल्लाह की कुदरत ये है, दूध पीते बच्चे में ये शऊर, ये समझ, ये शान नहीं होती, लेकिन कुदरत इलाही है। अल्लाह चाहे तो दूध पीता बच्चा जज से भी बेहतर फैसला करके बताए। अल्लाह जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के वली को ये चांद दे सकता है, हबीब के प्यारे नवासे को, वलियों के सरदार को ये अजमत दे तो ताज्जुब नहीं करना, शुबाना हो। इसलिए मैंने ये मिसाल दिया। अल्लाह ताला हमारी सुनूरानी महफिल को कबूल फरमाए और आगे आप खुद समझ लो कि आपका तक़वा क्या होगा। 25 या 27 साल तक आप शहर में नहीं थे, सिर्फ रियादत मुजाहदात में इराक़ के जंगलों और पहाड़ी इलाक़ों में थे, लोगों की आंखें तरसने लग गई थी। बाद में आए तो भी क्या फरमाया मालूम, आप हिदायत करते रहे, हज़ारों लोग बदअमली बद अखलाक़ी से तौबा के, जो कलमा पढ़ के भी भटक रहे थे, हज़ारों की तादाद में सही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात, जिसमें हदीस में बुजुर्गों के इशारे में अभी हमारे यहाँ के तालिबन का सही अक़ीदे को अपनाया
कई यहूद नसारा कुफ्र शिर्क में जो मुब्तला थे, हज़ारों की तादाद में इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हुए। आप फरमाते हैं लोगों मुझे मखलूक में वहशत होती है। मैं मखलूक में वहशत क्यों? अल्लाह से रसूल से जिसको मोहब्बत वहीं दिल लगता है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत है वहीं। मखलूक में वहशत इधर आए तो क्या उधर से तवज्जो हट जाती ना जी। मैं वहशत होती है, लेकिन मैं तुम में इसलिए नज़र आ रहा हूँ, मेरे रब का हुक्म है कि तुम में जाकर तुमको रब के करीब करूँ। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ क़ुर्ब इलाही की तरफ परवास करने नहीं पैदा हुए, करोड़ों को रब की दरबार के करीब करने पैदा हुए थे। आप कामयाब हुए। आपका फैज़ान औलाद के ज़रिए, उलमा के ज़रिए, किताबों के ज़रिए आज भी जारी है, जो अक़ीदत से आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, गैरक निगाह करम से भी फैज़ पाता रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।